नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शोहनो। बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, सरकार बन चुकी है एनडीए की अपार जन समर्थन के साथ। लेकिन महागठबंधन की राजनीति किस तरफ जाएगी, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर को लेकर भी खबर है। लोग जानना चाह रहे हैं कि बिहार चुनाव में एक उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर आए थे कि बिहार की जनता उन्हें मैंडेट देगी, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी शून्य पर सिमट गई। प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला और अब दिलचस्पी इस बात को लेकर के भी है कि प्रशांत किशोर की राजनीति आने वाले 5 साल में किस तरफ जाएगी। इन सब के बीच न्यूज लॉन्ड्री को कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर को लेकर कि क्या प्रशांत किशोर से कांग्रेस पार्टी कभी गठबंधन कर सकती है, साथ आ सकती है। इस पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जिस तरह से एक तरह से अप्रत्याशित हार कह लीजिए इसको, बिहार में महागठबंधन को मिली है और समीक्षा बैठकों का दौर हर दल में जारी है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। कृष्णा अल्लावरू से जब प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा गया तो कृष्णा अल्लावरू ने साफ कहा कि देखिए, ऑप्शन तो खुले हैं, यानी कि प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस का ऑप्शन खुला है। ये पहला मौका नहीं जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें होती रही है। अतीत में भी आप चलिए, जब प्रशांत किशोर राजनीति में कदम रख रहे थे तब भी ये कहा जा रहा था कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। गाहे बगाहे प्रशांत किशोर का कांग्रेस के साथ जाने की चर्चा खूब होती रही है, लेकिन अब कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ऑप्शन खुले हैं। अब सवाल ये कि जिस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर को लेकर कृष्णा अल्लावरू जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को ये कांग्रेस का ऑफर स्वीकार होगा। हालांकि ये सारी बातें शीर्ष नेतृत्व तय करती हैं और गठबंधन की राजनीति में बहुत कुछ होता है। प्रशांत किशोर की राजनीति जो बिहार में रही है वो एकला चलो की नीति रही है, यानी कि प्रशांत किशोर अब तक गठबंधन की राजनीति से दूर रहे हैं। पहला चुनाव वो लोग विधानसभा का लड़ रहे थे, उनकी पार्टी लड़ रही थी। 243 सीटों पर सफलता नहीं मिली, प्रशांत किशोर को शून्य पर सिमट गए। लेकिन बिहार की राजनीति की तासीर को जो समझते हैं वो जानते हैं कि बिना गठबंधन की राजनीति के कोई भी दल बिहार की सियासत में कम से कम आगे नहीं बढ़ता है। क्या अब इस सिरे से भी प्रशांत किशोर विचार करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ऑफर जरूर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक विंडो कहते हैं जिसको राजनीति में, वो विंडो जरूर खोला है, लेकिन क्या यह विंडो प्रशांत किशोर को स्वीकार होगा? प्रशांत किशोर अगर गठबंधन की राजनीति में आएंगे तो महागठबंधन की तरफ से आएंगे, यह भी देखना दिलचस्प, महागठबंधन खेमे में आएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा, या प्रशांत किशोर दूसरी तरफ जाएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा प्रशांत किशोर लगातार दोनों ही गठबंधन पर हमला बोलते नजर आए। सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में तो वो नीतीश कुमार पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर भी उनका हमला कम नहीं हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर ने कई मौकों पर राहुल गांधी की तारीफ भी की और कांग्रेस पार्टी को लेकर या जब जवाहरलाल नेहरू को लेकर के भी कई इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया तो प्रशांत सॉफ्ट नजर आए। लेकिन क्या बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने जो अब तक राह अपनाई है, उस राह के जरिए वो सियासत में एंट्री कर पाएंगे, सत्ता तक पहुंच पाएंगे, या उन्हें गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा? ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो ऑफर दे रही है, क्या यह स्वीकार होगा? क्योंकि परंपरागत राजनीति को प्रशांत किशोर ध्वस्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जो भी सरकारें अब तक रही, किसी ने बिहार का भला नहीं किया। ऐसे में प्रशांत क्या एकला चलो के राह पर ही 5 साल चलते रहेंगे, या आने वाले समय में गठबंधन को लेकर के भी विचार किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।